गुड मॉर्निंग। देखिए आज का पहला प्रश्न है अनुत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आंसर में हेडिंग डालें फर्स्ट, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखिए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्क्रमण लिखाई पहले। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है।
इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य साधारण तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे C+O2 बनता है CO2, दूसरी है CH4+O2 मीथेन प्लस ऑक्सीजन बनता है CO2+H2O। फर्स्ट समीकरण संतुलित है, दूसरी को संतुलित कर लें आप। कार्बन का एक परमाणु, कार्बन का यहाँ पर भी एक परमाणु, H के यहाँ पर 4, H के यहाँ पर केवल 2 हैं, कितना लगाएंगे इसका आगे 2, 4 हो गए। आगे ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 और 2 4 हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना लगाएंगे 2। देखें नेक्स्ट हेडिंग डालें उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तथा उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद उन्हें अभिकारक का निर्माण करते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं।
अगला पॉइंट लिखें, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की मात्रा इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती है। कभी भी शून्य नहीं होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य अर्ध तीर का चिन्ह लगाया जाता है। अर्ध तीर का चिन्ह लगाया जाता है। कोष्ठक में बना लेना अर्ध तीर का चिन्ह। अर्ध तीर का चिन्ह लगाया जाता है। लिखिए, नीचे की लाइन से लिखें, ए प्लस बी अर्ध तीर का चिन्ह सी प्लस डी। ए प्लस बी अर्ध तीर का चिन्ह सी प्लस डी। नीचे लिखें, ये अभिक्रियाएं दो भागों में विभाजित होती हैं। नंबर 1, अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया आगे लिख देना, ए प्लस बी बनता है सी प्लस डी। और सेकंड कौन सी होती है बताई थी मैंने आपके लिए, प्रतीप अभिक्रिया। अर्थात जब उत्पाद से पुनःअभिकारक बनता है तो प्रतीप अभिक्रिया में आती है सी प्लस डी बनता है ए प्लस बी। अब उदाहरण लिखें आप यहां पर, जैसे N2 प्लस 3H2 बनता है 2NH3। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अगली है H2O प्लस H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्ध तीर का चिन्ह H3O प्लस HCO3। H3O प्लस प्लस HCO3 माइनस। ये दोनों उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। एक छोटा सा प्रश्न लिखा रहा हूं मैं। प्रश्न, कोई एक जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। कोई एक
जैव रासायनिक अभिक्रिया कोई एक जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। आंसर रक्त में हीमोग्लोबिन के द्वारा CO2 और O2 गैस का परिवहन। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा, भाई रक्त में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन वर्णक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस का परिवहन। ऑक्सीजन गैस का परिवहन रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस का परिवहन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। एक जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोग के आधार पर संयोग एवं वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझाइए। ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझाइए। मिटा रहा हूं मैं ऊपर से। हेडिंग डालें सबसे पहले ऑक्सीकरण। आंसर में ऑक्सीकरण लिखें। ऑक्सीकरण में मैंने किसके आधार पर बताई थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। लिखें जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होती है
तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। उदाहरण लिखें। सीधा सा उदाहरण है, Mg+O2 बनता है MgO। संतुलित कर लें इसको। ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 करने हैं, Mg के 2 यहाँ पर, Mg कितने करेंगे 2। नेक्स्ट एक उदाहरण और लिखें, H+O2 बनता है SO2, पहले से ही संतुलित है। नेक्स्ट हेडिंग डालें अपचयन। अपचयन लिखें। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास या कमी होती है। कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं इसको। जब इसको गर्म करते हैं तो वियोजित होने पर KCl+O2 संतुलित करें। ऑक्सीजन के यहाँ पर 3, वहाँ पर ऑक्सीजन के 2 लगाते हैं आगे, 2 दूनी 4 हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 रह जाते हैं, इसलिए कितने लगाते हैं यहाँ पर 3 लगाते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने लगाएंगे इसके आगे 2, इसके आगे भी 2। नेक्स्ट लिखें 2MgO बनता है 2Mg+O2। 2Mg+O2 नीचे एक लाइन लिखें। यहाँ KClO3 का KCl में तथा MgO का Mg में अपचयन हो रहा है। Mg में अपचयन हो रहा है। यदि आप ऊपर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं Mg का MgO में और S का SO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। लिख लीजिए यदि आप लिखना चाहते हैं, ऊपर लाइन होता है पास में। यहाँ Mg का
MgO में तथा S का SO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। हटाएं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखें। हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन को समझाइए। ऑक्सीकरण व अपचयन को समझाइए। आंसर में फर्स्ट हैंड डालें ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण लिखें। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे H2S प्लस O2, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2 बनता है H2 प्लस SO2। सॉरी, H2S प्लस O2 बनता है H2O प्लस S। गलत है, H2O प्लस S। H2S प्लस O2 बनता है H2O प्लस S। समीकरण संतुलित करें। H के यहाँ पर 2, H के यहाँ पर भी 2 हैं। ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का वहाँ पर 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1, इसलिए इसका कितना लगाएंगे 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2, लेकिन H के यहाँ पर कितने हो गए अब 4, और यहाँ पर H कितने केवल 2, इसलिए कितने लगाएंगे इसका आगे 2। अब H के 4 हो गए, H के यहाँ पर भी 4, S के यहाँ पर 2 और S का यहाँ पर कितना रह गया 1, तो यहाँ भी कितने लगाएंगे इसका आगे 2। अब समझो, नीचे एक लाइन लिखें। इस अभिक्रिया में H2S का
एस में ऑक्सीकरण हो रहा है। समझा चुका हूं मैं आपके लिए पहले सभी उदाहरणों को। ऑक्सीकरण हो रहा है। एक रिएक्शन और दे रखी है आपके इसमें, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, एथेनॉल। नहीं जानते तो लिख सकते हैं इसके नीचे नाम एथेनॉल। एथेनॉल कहते हैं इसको, C2H5OH भी लिखते हैं इसको। एथेनॉल वियोजित होकर के बनता है एथेनॉल, CH3 CHO प्लस H2। इसको कहते हैं एथेनॉल, एल्डिहाइड ग्रुप का सदस्य है एथेनॉल। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 2 5 और 1 6, जब इधर चलते हैं तो यहाँ पर रह जाते हैं केवल 3 और 1 4। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में CH3 CH2OH का CH3 CHO में ऑक्सीकरण हो रहा है। लिख दीजिए नीचे लिखना चाहता है, यहाँ CH3 CH2OH का CH3 CHO में ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए लिख देता हूँ मैं, यहाँ CH3 CH2OH का CH3 CHO में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट हेड डालें अपचेन। अपचेन, अब देखिए तो कन्फर्म है, वहां पर हाइड्रोजन निकलती थी, हाइड्रोजन कमी हुई थी, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगी, वृद्धि होगी। तो लिखें ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अपक्रिया कहलाती हैं। अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसका सूत्र है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसका सूत्र है, एथीन। कई बार बता चुका हूं मैं आपके लिए, एथीन प्लस हाइड्रोजनीकरण कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, निकेल, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अर्थात एथेन बनता है, एथेन। यदि ताप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये अपक्रिया 473 केल्विन ताप और 100 ATM दाब पर संपन्न होती है। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं नीचे, यहाँ एथेन में अपचयन हो रहा है, यहाँ एथेन में अपचयन हो रहा है।
एक उदाहरण और लिखें इसमें, H2 + Cl2 बनता है 2HCl। H2 + Cl2 बनता है 2HCl। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ Cl2 का HCl में अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है। धन्यवाद।